बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, आज आपसे जो वजीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ इतना बबरकत और इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इनको पढ़ के आप अल्लाह पाक से जो भी मांगेंगे वो इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत दुआ है। दुआ वो हथियार है जिसके ज़रिए कमज़ोर से कमज़ोर बंदा भी रब्बे कायनात के दरबार में दस्तक देता है और रब फ़ौरन जवाब देता है। लेकिन दुआ कबूल कब होती है? जब हम रब के इन बाबरकत नामों को पुकारें जो उसकी शान के सबसे ज़्यादा करीब हैं। तो आज अल्लाह ताला के दो ऐसे अस्माए मुबारका बताने जा रही हूँ, और जिस तरीके से बता रही हूँ अगर इस तरीके से आप पढ़ लेंगे तो आपकी हाजत कबूल हुए बग़ैर नहीं रहेगी इंशाअल्लाह आमीन। अल्लाह ताला के जो दो नाम मैं आपको बता रही हूँ उनमें से एक है या मुजीबू, जिसका मतलब है ए वो ज़ात जो दुआओं को सुनने और कबूल करने वाली है। जब आप दिल से या मुजीबू पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप अपनी इल्तिजाओं को, अपनी दुआओं को बराह रास्त अल्लाह के सामने पेश कर रहे हैं। और अल्लाह ताला का दूसरा जो नाम आपने इसके साथ मिला के पढ़ना है वो है या गफ़ार। तो इसका मतलब है ए बार बार माफ़ करने वाले। ठीक है, ए बार बार माफ़ करने वाले अल्लाह ताला का दूसरा नाम जो इसके साथ आप मिलाकर पढ़ेंगे, ज़्यादा बख्शने वाले, बार बार माफ़ करने वाले परवरदिगार। ये नाम हमें याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी गलतियाँ क्यों ना हो जाएं, अल्लाह ताला हमें माफ़ करने वाला है। और अगर आप इस तरीके से पढ़ें या मुजीबुद्दुआ, ये आपने साथ इसके मिलाना है। ठीक है, या मुजीबुद्दुआई, इस तरह। तो इसका मतलब ये बन जाएगा कि ए दुआओं को कबूल करने वाले नाम। ये नाम अल्लाह ताला के इस्माए हुस्ना में से है और इसे पढ़ने से इंसान की दुआएं भी जल्द कबूल होने लगती हैं और दिल का बोझ भी हल्का हो जाता है। अब मैं आपको वजीफ़े का तरीका बताती हूँ कि किस तरीके से आपने पढ़ना है, तो आपको अच्छी तरह से समझ भी आ जाए और आप जिस भी हाजत को के लिए इस अमल को करें वो हाजत आपकी पूरी हो जाए। ठीक है, अब वजीफ़े का तरीका ये है कि पढ़ना, जो क्या पढ़ना है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। या मुजीबत दुआई या गफ़ार, यानी जो ये दो अल्लाह के नाम है, या मुजीबू और या गफ़ार, लेकिन इनको इस तरह से पढ़ा जाएगा या मुजीबत दुआई या गफ़ार। अब इसको पढ़ना किस तरह है? सबसे पहले तो आप इसे फजर की नमाज के बाद अदा पढ़ेंगे। यानी यह बहुत आसान अमल है लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल अमल है। जब आप फजर की नमाज से फारिग हो जाएं और उसके बाद आप अपनी हाजत, जिस भी हाजत के लिए आप इस अमल को करना चाह रहे हैं, वो अपने रब के सामने पेश करें। एक मरतबा दुरूद पढ़ें और उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ आपने 11 मरतबा ये पढ़ना है, या मजीबत दुआऊ या मजीबत दुआई, इस तरह से है, या मजीबत दुआई या गफ़ार। और 11 मरतबा इसको पढ़ के फिर दोबारा अपनी हाजत का जिक्र करें अपने रब के सामने, और एक मरतबा आप इसके बाद दुरूद पढ़ लें। यह आपका फजर के टाइम का अमल पूरा हो जाएगा। और इसी तरीके से आपने इसको मगरिब की नमाज के बाद भी पढ़ना है। ठीक है, मगरिब की नमाज के बाद भी इसी तरीके से पढ़ा जाएगा 11 मरतबा ही। और फिर जब रात को सोने लगें, आप इशा की नमाज भी आपने अदा कर ली, और जिस टाइम आप सोने लगेंगे ना उस टाइम आपने एक बार वज़ू करना है। वज़ू करने के बाद इसी तरीके से आपने इसको 11 मरतबा अव्वल आखिर एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ ये आपने दोहरा लेना है और अपनी हाजत जो है वो अपने रब के हजूर पेश कर देनी है। और आपको पता है कि ये 33 मरतबा इसकी तादाद हो जाएगी और 33 यानी 33 टाइम आप इसको रोज़ाना, यानी कि एक दिन में 33 टाइम आप इसको पढ़ लेंगे और अपने मकसद की दुआ 3 दफ़ा आप अपने रब के हजूर पेश करेंगे। इंशाअल्लाह ताला ये वजीफ़ा करके आप अपनी हर हाजत को पूरा करवा सकते हैं। तो आज ही ये वजीफ़ा शुरू कर दें और अपने दिल की हर हाजत को
अपने रब के हजूर पेश करें। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपकी वो हाजत पूरी हुए बग़ैर नहीं रह सकेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और मज़ीद रूहानी वज़ाइफ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।